अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक बार फिर एक साया नमूदार होने लगा। कहीं डूबता, कहीं उभरता। लिबास काला था और चेहरा तांबे की तरह तमतमाया। ये था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली। ये 5वीं बार था जब तबाही ढाने वाला उसका टिड्डी दल लश्कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। इस बार रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर, जो अपने को कुछ बनाने के लिए इस मुल्क का सब कुछ बिगाड़ रहा था, उसने अब्दाली को अपने लश्कर की पेशकश की और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब्दाली से टक्कर लेने और हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत तैयार नहीं हुई, लेकिन मराठों की गैरत में लहर उठी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ की कमान में 2 लाख का लश्कर 800 कोस दूर पुणे से रवाना किया। सन 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली और मराठा फौजें एक दूसरे से टकराई। घमासान का रंग पड़ा। इस जंग से एक लहू लहान मराठे ने दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया। उसने एक तरफ मराठों की दम तोड़ती ताकत में नई रूह फूंक दी और दूसरी तरफ उत्तरी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा दिया। उस वीर का नाम था महादजी सिंधिया। कुंजपुरा जीतने की खुशी में मराठा खेमे में जश्न मनाया जाता है। दूसरी ओर कुंजपुरा की हार से बौखलाया अब्दाली नजीब और शुजा को 4 दिन में दरिया पार करने का आदेश देता है। इधर महाजी और जानको जी जमुना का मुआयना कर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि नदी का पानी इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। होलकर के लाख मना करने पर भी भाऊ महिलाओं को कुरुक्षेत्र ले जाने का फैसला कर लेते हैं। उधर मराठा लश्कर जब कुरुक्षेत्र से कुछ ही दूरी पर होता है तो उसी वक्त अब्दाली अपने लश्कर के साथ जमुना नदी पार कर लेता है। इस खबर से परेशान भाऊ फौरन खेमे उठा लेने का आदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र ना जाने की खबर से महिलाओं में उदासी छा जाती है। भाऊ गोविंद पंत बुंदेला को खत लिखकर रसद की मांग करते हैं। तभी कासिद महाजी और होलकर का पैगाम लाता है कि अब्दाली बढ़कर सोनीपत तक पहुंच गया है और भाऊ उनसे तुरंत मिले। नमस्कार। भाऊ, अब्दाली ने जमुना नदी पार कर दी और हमारी सेना के पीछे अपना लश्कर उतार दिया है। उसका कुछ लश्कर हमारे और आपके बीच में है। हम गिर गए, कट गए। भाई लोग, माता जी सब ठीक तो है ना भाऊ? अभी तक तो ठीक है माँ जी। हमने भारी भूल की कुरुक्षेत्र आकर और स्त्रियों को लाकर। क्या हम इस घेरे से नहीं निकल सकते? सूरत हाल यह है भाऊ कि हम यहां हैं और अब्दाली हमारे पीछे। हम एक तरह से शिकंजे में फंस गए हैं। हमारा और आपका लश्कर पानीपत ना आता, कुंजपुरा में रहता तो हम अब्दाली के पीछे होते। हमारी रसद और कुमक के सारे रास्ते खुले होते और हम अब्दाली को फना करते। क्या हमारा कोई ऐसा साथी नहीं जो अब्दाली पर उधर से हमला कर सके? कोई नहीं हमारे साथ। अब्दाली के दरिया पार करते ही सारे छोटे मोटे राजा सरदार उसकी तरफ हो गए।
वो न हमें कुमक देंगे न रसद, और न ही अपने इलाके से निकलने का रास्ता। और राजा सूरजमल जाट वो अब्दाली का साथ नहीं देगा, और हमारा भी नहीं। उसकी शर्त दिल्ली थी, हमने नहीं मानी। भाऊ, हमारे पास दो तजवीजें हैं। पहली तो यह कि हम फौरन अब्दाली की फौज पर हमला कर दें और उसकी घेराबंदी को तोड़कर कुंजपुरा की ओर निकल जाएं। और हम ऐसा कर सकते हैं भाऊ, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फौजें, हमारी तोपें अभी सलामत हैं, जबकि अब्दाली की बहुत सी तोपें, हजारों सिपाही, जानवर और गल्ला नदी पार करते हुए जमुना में बह गए। अभी वो कमजोर है, और वो लश्कर जो काबुल से उसकी मदद के लिए निकला था अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन हमारे साथ फौज से ज्यादा स्त्रियां, दासियां, नौकर चाकर, दुकानदार और उनका सामान ले जाने के लिए हजारों ऊंट, हाथी और घोड़े हैं। उनका क्या होगा? फौज तो आगे निकल जाएगी, लेकिन ये लोग पीछे रह जाएंगे, और अब्दाली के सिपाही एक एक को काट डालेंगे। और हमारी स्त्रियों के साथ नहीं नहीं, हमें आपका यह प्रस्ताव ठीक नहीं लगा। जान बचाने के लिए हम उनकी बलि नहीं दे सकते। तो फिर दूसरा रास्ता यह है भाऊ, हम कुछ न करें, यहीं रहें और अब्दाली के हमले का इंतजार करते रहें। हमें यह पसंद है। हम यहां रहकर अपनी स्त्रियों को राजपूत और जाटों के इलाकों से निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तब तक पुणे से पेशवा जी का लश्कर भी यहां पहुंच जाए, और अगर काबुल से अब्दाली के लिए कुमक आए तो उसे भी हम यहां रोक सकते हैं। लेकिन कब तक? ये कब तक चलेगा? अब्दाली दिल्ली की तरफ से रसद नहीं लाने देगा। उधर पश्चिम में जाट और राजपूत है, उत्तर में उसका इलाका है। हमने गोविंद पंत बुंदेला को खबर भेज दी, और उसने अनाज और चारा भेजने का वादा भी किया, मगर एक दाना नहीं पहुंचा। यहीं फंसे बैठे इंतजार करते रहे तो भूखे मर सकते हैं। अब्दाली भी मर सकता है। हमने पंजाब से उसका रास्ता काट रखा है। दुआबे का रास्ता खुला हुआ है, उसे नजीब के रोहेल खंड और शुजाउद्दौला की अवध से रसद मिल सकती है। मगर जमुना बीच में हमारे दस्ते और तोपें रसद लाने वाली नावों को डुबो सकते हैं। क्यों? हाँ, एक हद तक। तुम्हारा दरिया हम जेर करना चाहता। हम इधर आ गया, इस किनारे पर। अपने दुश्मन तुम्हारे मराठा के पीछे हमला करेगा। अब हम जानकी अमान का बाबा, दरिया पार करते वक्त हमारा बहुत नुकसान हो गया। अभी हम हमले की हालत में नहीं है। हाँ, अताई खान अपनी लश्कर के साथ काबुल से रवाना हो चुका है। उसका इंतजार करें, तब हमला करेंगे। हमारा जबान चलता, हमारा सिपा सलार का दिमाग चलता। मरहबा बखोदर खां, मरहबा। हम काबुल से अपना लश्कर का इंतजार करेगा। वो ऊपर से हमला करेगा, हम इधर नीचे से करेगा। मराठा को नापैद करेगा। पता है, यकीनी, लेकिन हमारा लश्कर आने में अभी वक्त लगेगा। तब तक के लिए लश्कर को रसद चाहिए। जैसा कि आपने फरमाया, दरिया पार करते वक्त हमारा बहुत असला, हमारा अनाज, चारा पानी में बहेगा। ये तो बिरादर देगा, सारा हिंदुस्तान देगा, मराठों को कोई नहीं देगा। देखता क्या,
हम उनके पीछे बैठा नाकाबंदी करेगा, रास्ता काटेगा, कुमक्का रसद का। उनकी मदद कौन करेगा? इस मुल्क का बाशिंदा, अपने बिरादर का गला कटवाने जो गैर को बाहर से बुलाता, सल्तनत के तख्त पर बूढ़ा बच्चा ना खड़ा शहंशाह बिठाता, उंगली पर नक्शाने। शहंशाह ने बजा फरमाया, जाट और राजपूत उनकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन एक गोविंद पंत बुंदेला है, शायद उनकी। ऐलान कर दो, जो मदद करेगा उसका धड़ हमारे कत्ल में होगा और सिर मराठा के पास। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं काशीराज जी। हमें यकीन नहीं था कि आपको हमारा संदेशा मिलेगा और आप अवध से चलकर हमें यहां मिलने आ सकेंगे। बड़ी मुश्किल से आ पाया हूं। अवध की बेगम सदरुन्निसा साहिबा और उनके सिपाहियों ने बड़ी मदद की, तभी आ सका। क्या आदेश है? हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं तो श्रीमान पेशवा का दास हूं। दास नहीं, हमें आपकी कूटनीति की जरूरत है। हम राजनीति के साथ साथ एक राजनीतिक चाल भी चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह लड़ाई लंबी हो जाए। लंबी? जी, हम चाहते हैं कि छोटी मोटी झड़पें होती रहें, पर अब्दाली हम पर कोई बड़ा हमला न करे और न ही हम उस पर, ताकि हमें समय मिल जाए। समय? जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि पुणे से बाई साहिबा हमारे साथ आई हैं और इस लश्कर के सरदार और सिपाहियों की स्त्रियां भी उनके साथ हैं। जब तक हम उन्हें हिफाजत से यहां से नहीं निकाल पाते, हम इस लड़ाई को टालना चाहते हैं। यानी संधि सुलह की बात करके? जी, और यह काम आप कर सकते हैं क्योंकि अवध में आप हमारे वकील हैं। शुजाउद्दौला भी वही है और उनकी मदद से यह काम संभव हो सकता है। हो सकता है। नजीब खां के बहकाने पर शुजाउद्दौला अब्दाली की तरफ चले गए, लेकिन वो उसके बर्ताव और मांगों से नाखुश हैं। बेगम सदरुन्निसा साहिबा उन्हें बराबर पैगाम भिजवा रही हैं कि पेशवा हमारे दोस्त हैं, जैसे भी हो उनकी मदद करना, वही मुल्क की मदद कर सकते हैं। आपने हमारे दिल में बेगम साहिबा के लिए इज्जत बढ़ा दी। आप जब उनसे मिले तो हमारा धन्यवाद और नमस्कार उन तक पहुंचा दीजिएगा। क्या सुलह की ये बात मराठियों की एक चाल है? मुझे यकीन है कि उन लोगों का रसद खत्म हो चुका है, इसलिए वो काशीराज को सुलह के लिए भेज रहे हैं। तुम्हारा लश्कर ने कुछ पूरब का किला बचाया, तुमने दरिया पार कराया। हम तुम्हारा नहीं मानता, किसी का नहीं मानता। तुम सलाह दो अहमद खान। शाह अफगानिस्तान दानिशमंद है, हमें हालात से समझौता करना चाहिए। हमने मराठों की नाकाबंदी कर रखी है, उनके तमाम रास्ते रोक रखे हैं, लेकिन हमारा अपना रास्ता भी रुका हुआ है। ना हम सरहद जा सकते हैं, ना काबुल। बरखुरदार शाह वली शाह पसंद बताएंगे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। शाह बाबा,
मराठा छापामार लड़ाई का माहिर है। जब जहां मौका मिलता है छापा मारता और भाग जाता है। वो नाकाबंदी से परेशान है तो हम भी आए दिन के इन छापों से गोविंद पंत बुंदेले का जोर बढ़ता जा रहा है और वो रसद भी रोक रहा है। जी हाँ शाह बाबा, मराठों का अगला निशाना हमारी रसद के जखीरे हैं। कल रात को उन्होंने हमारे चारे के जखीरे को आग लगा दी। अब हमारा उन पर हमला करना या उनसे सुलह करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना हमारा लश्कर रसद की कमी का शिकार हो जाएगा और हमारे जानवर भी भूख से मर रहे हैं। शाह बाबा, अगर पेशवा पंजाब पर हमारा हक मानता है और अपना लश्कर हटाकर दिल्ली से वापस लौट जाता है तो हम मराठों को पंजाब से नीचे नीचे रखने का मकसद जंग किए बगैर हासिल कर सकता है। सर्दी खत्म और गर्मी शुरू होने से पहले शाह बाबा हम काबुल वापस लौट सकते हैं। सुलह के लिए मराठों को बुलाओ और बुंदेला पर नजर रखो। बैठिए। क्या हो गया हुजूर? शाह अब्दाली मराठों से सुलह की बात कर रहे हैं और वो भी शुजाउद्दौला के काशी राज की मार्फत। ये सब उस गद्दार शुजाउद्दौला का किया हुआ है। मराठे उसे मुगल सल्तनत का वजीर बनाएंगे, इसलिए उसने रहमत खान के कान में अपना जादू फूंक कर शाह अब्दाली का दिमाग बदल डाला है। सुलह हो गई तो हम मारे जाएंगे। शाह अब्दाली काबुल चला जाएगा और मराठा अपने इस पूरे लश्कर के साथ आपके पूरे रुहेलखंड को नेस्तो नाबूद कर देगा। हुजूर, इस तबाही को रोकिए। हमारे मुखबिर खबर लेकर आए हैं कि मराठा लश्कर भूखा मर रहा है। पानीपत के बाजार में अन्न का एक भी दाना नहीं है। शाह से कहिए कि अभी सुलह ना करें, नाकाबंदी का असर देखें। होलकर से मिलिए हुजूर, वो आपको बहुत मानते हैं। वो पेशवा के सरदार हैं, मगर आजाद रहना चाहते हैं। उन्हें यकीन दिला दीजिए कि बाद में हम उन्हें ही पेशवा समझेंगे। बस इस वक्त वो सुलह ना होने दें। अब्दाली इस मोर्चाबंदी को तो कभी पार नहीं कर सकेगा। ये जंग नाकाबंदी की है महात्मा, ये जंग नाकाबंदी की है। जिसके पास लश्कर के लिए अनाज और जानवरों के लिए चारा ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। जिसके पास ये सब खत्म हो जाएगा वो करबला का हादसा दोबारा न हो। यहां लाखों उनके लिए पानीपत को करबला न हो। करबला
शहंशाह अफगानिस्तान को काशीराज का प्रणाम और श्रीमान सदाशिवराव भाव का दोस्ती और सुलह का पैगाम। बैठ जाओ। धन्यवाद। हम ये खाता, हमारा बिरादर तुम्हारा दोस्त बताता, तुम ये नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? अपनी सीरत अपना स्वाद है शहंशाह। शेर गोश्त खाता है, धरती में रहने वाला केंचुआ मिट्टी खाता है, पानी में रहने वाली मछली पानी चाहती है। ऐसा क्यों है, ना आप बता सकते हैं न मैं। ओए तुम पंडित, मौलवी, जो जबान की तेग से हुक्म मत चलाता। सुनाओ कोई पंडित वाली बात। शहंशाह, एक आदमी के हाथ में तराजू था, दोनों पलड़े बराबर थे, पर हवा चलती तो कभी एक पलड़ा भारी हो जाता, कभी दूसरा। तय नहीं कर पाया कि अपना बाट किस पलड़े में रखे। तभी एक पास से गुजरा, बोला, क्यों हाथ थकाता है? हवा है जो पलड़ा ऊपर नीचे कर रही है, दोनों पलड़े बराबर हैं। नहीं, हमारा पलड़ा भारी, जीत हमारा हाथ में। जीत आपके हाथ में है, पर हाथ आदमी के बस में नहीं। हाथ तराजू ज्यादा देर उठाए रखे थक जाता है। इसीलिए तुझे सफीर बनाया। ये भाव जाने शहंशाह, बुजुर्गों से मैंने बस ये जाना, जो हमारे हाथ में है हाथ में नहीं रहता। सुलह कर ले हम। लड़कर जो मिलता है, अगर बिना लड़े मिल जाए, आप सुलह कह लें। मुझ जैसी कम बुद्धि वाला उसे समझ कहता है। कम अक्ल नहीं है तू, बहुत चालाक है। हाथ पहिए के तले हो तो सहज से निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें शहंशाह हाथ का भी भला है, पहिए का भी। तुमको क्या मिलेगा? पंजाब सरहिंद तक आपका। और दिल्ली? शहंशाह भी दूर, पेशवा भी दूर, मुगल शहंशाह शाह आलम। वजीर आजम? दोनों आपके हैं, नजीब खां साहिब भी और शुजाउद्दौला साहिब भी। बात हो सकती है। रहमत खां, पंडित क्या कहता है जो तुम कहता? शाह बाबा, ये हमारा वतन नहीं, गर्मी से पहले हमको वापस जाना, फैसला आपका। सुलह करेगा हम। तैयार हो? हम रहमत खां को बचेगा। धन्यवाद शहंशाह। आप वहां जाएंगे, उनके सिर माथे पर। तराजू का पलड़ा बराबर, इसे पत लेगा हमारा देह होगा, और बदलने वाला का सिर। पंडित काशीराज, जाओ बताओ, हम भेजेगा। नमस्कार। नमस्कार। आपके लिए खुशखबरी, अब्दाली सुलह के लिए मान गया और अपने सिपा सालार रहमत खां को भेज रहा है।
नहीं भाऊ, मुझे यकीन नहीं आता कि वो सुलह करेगा। हम अब्दाली पर भरोसा नहीं कर सकते भाऊ। काशीनाथ जी, आप तो अब्दाली से मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं महात्मा से सहमत हूं कि अब्दाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन समय ऐसा है कि भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं। भाऊ, हमारे सभी लश्करों में 1 लाख से ज्यादा आदमी हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट और जानवर सब अलग। अगर गोविंद पंत बुंदेला रसद नहीं भेजता तो बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी शुरू हो जाएगी। हमें इतनी बड़ी रसद के लिए सिर्फ बुंदेला पर ही भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमें और कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। अगर अब्दाली की मौजूदगी में बुंदेला रसद नहीं भेज पाता तो फिर क्या होगा? श्रीमंत सरदार गोविंद पंत बुंदेला के पुत्र बालाजी बुंदेला पधार रहे हैं। श्रीमंत सदाशिव महाराज जी की जय हो। स्वागत है। पिताजी ने ये 4 लाख की मोहरें और जेवर आपकी सेवा में भेजे हैं श्रीमंत, बाकी किसी और के द्वारा भेजे जाएंगे। देखा, हमने कहा था कि गोविंद पंत हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। उनका धन्यवाद विराजी। जी अच्छा। मरहबा अताई खां, मरहबा। पहले काबुल से एक लश्कर लाया और अब हमारे लिए ये तोहफा लाया। ईशा बाबा, आपका वफादार अपना फर्ज अदा किया। ये तोहफा तुम्हारा भी है। भेज दो, पानीपत में मराठा सरदारों को भेज दो। भेज दिया जाएगा। बरखुरदार, हमारी तरफ से एक खत लिखो, हम लिखाता। हमारी शाह ने तुम्हारी पेशवा के लिए एक तोहफा भेजा। ये मोहरे सोना जेवर नहीं, बल्कि समय है जो मिल गया है हमें सोचने के लिए। और इस समय के साथ साथ हमें वो लक्ष्य भी दिखाई दे रहा है जहां हमारी जीत लिखी है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पानीपत के बाजार में दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। रुपयों से कुछ नहीं होगा भाऊ। भाऊ, ये सच है, न गेहूं है, न चावल है, न दालें हैं, न जानवरों के लिए दाना है। आ रहा है। पिताजी ने मुझे यही कहने के लिए आपके पास भेजा है कि वो बहुत सारा अनाज नावों में लाद कर जमुना के रास्ते से सीधे आपके पास आ रहे हैं। सदाशिव महाराज की जय हो। आपके लिए उपहार और ये पत्र शाह अब्दाली की तरफ से। पत्र कमांडर इब्राहिम को पढ़ने के लिए दिया जाए। हमारे पास तुमने काशी राज को भेजा, हम तुम्हारे पास तुम्हारा गोविंद पंत भेज रहे हैं।
अभी तक सोई नहीं? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो सकती हूँ? आज हमें नींद नहीं आएगी। वो सब कुछ बिगड़ गया जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नहीं बिगड़ा। यही ना, वो हथियारा संधि नहीं करेगा? ना करे। बात संधि की नहीं है पार्वती। ले दे कि बुंदेला सरदार गोविंद पंत हमारी आखिरी आस रह गया। उसने हमारा पैसा देना था, रसद देनी थी। अब्दाली के बाजू पर हमला करके उसे कमजोर बनाना था। उसका सर काट के उस वैश्य ने हमारी नाड़ी की नस काट दी। नहीं, ऐसा अशुभ मत करिए। भगवान भला करे। कुरुक्षेत्र हुआ थे। यही तो हमसे भूल नहीं पाई कि हम कुरुक्षेत्र की तरफ इतने उत्तर में चले गए कि हम अपने गढ़ से कट गए और अब्दाली ने रास्ता काट दिया रसद का भी और वापस जाने का। अब क्या होगा? काशीराज को सुलह संधि के लिए इसलिए हमने भेजा था कि वो आपको और लश्कर को सलामती से यहां से ले जा सके। अब्दाली भी मान गया था इस शर्त पर कि दोनों के पलड़े बराबर रहेंगे। लेकिन रसद के साथ गोविंद पंत पकड़े गए। अब्दाली ने समझा कि हम सुलह संधि की बात करके अपनी ताकत को बढ़ाने की चाल चल रहे हैं। अब सुलह नहीं होगी। ना, इतना बड़ा लश्कर है और रघुबा से पहले भी हरा चुके हैं। नहीं पार्वती, तब अब्दाली नहीं उसका बेटा तैमूर था। अब अब्दाली है। हम उसके पीछे नहीं, वो हमारे पीछे। उसके पास खाने के लिए है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। और हमारे साथ स्त्रियां हैं पार्वती। हमारी चिंता है। चिताएं जलवाइए हम सबके लिए। शतरानियों की तरह हम भी चौर करके सत्य हो जाते हैं। आप शत्रु से लड़िए। नहीं पार्वती, आप जीवित हैं। आप यहां से जीवित जाएंगी, ये हमारा आपको वचन है।
काशीराज जी, गोविंद पंथी वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमें हथियार नहीं बल्कि अनाज, चारा और लगान दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने रसद की बंद करा। आपने पूंजपुरा का किला फतह किया। अब्दाली को इस बात का गुस्सा है और उस पर अताई खां काबुल से 8000 खुरासानी घोड़ों का लश्कर लेकर आ गया और गोविंद पद भी नहीं रहा जो उसे पीछे से तंग करे। क्या वो हमला करेगा? नहीं, आपने पानीपत में मजबूत मोर्चे बना दिए। उनके पास 70 से, आपके पास 200 तोपे हैं। वो हमला नहीं करेगा, बल्कि शायद आपको हमला करने के लिए मजबूर करेगा। हम पानीपत के मजबूत मोर्चे के पीछे बैठ होने से पेशवा जी की फौज का इंतजार करना चाहते हैं। इब्राहिम खान गाजी भी इस बात से सहमत है, लेकिन होलकर जी और दूसरे नहीं। हम हमला कर सकते हैं काशीराज जी, लेकिन हमारे साथ इतनी स्त्रियां। नजीब बाएं मोर्चे पर ये वहां से स्त्रियां निकलकर जाट और राजपूत इलाकों में जा सकती हैं। आप मल्हार राव होलकर जी से बात करें तो ये बात मेरे दिमाग में है। मैं जानता हूं कि होलकर जी के नजीब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैंने उनका लश्कर नजीब के लश्कर के पास रखा। वो खड़ियाई भी तो मैं। और कोई आदेश? एक आदेश। काशीराज जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मराठा सरदार अपनी आन के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। अगर इस युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त होगी तो आप शुजाउद्दौला से कहिएगा कि उनके शवों का निरादर न हो, बल्कि उनको अंतिम संस्कार दे। नहीं, ऐसा न सोच, ऐसा नहीं। अब्दाली धन का भूखा है, उसके सिपाही पैसे के लिए सौदा करते हैं। मैं और शुजाउद्दौला धन का धर्म सिखाएंगे। फिर आप जाइए और संजय बनकर देखिएगा और बताइएगा इस महाभारत की क्या। बलवंतराव जी लड़ाई में मारे गए और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई जलकर सती हो गई। पता नहीं इस आने वाले युद्ध में साथ आई स्त्रियों में से कौन कौन हार हो, तब भी सिपाही को अपनी अगली लड़ाई जीतने के लिए जिंदा और औरतों को चिता पर बैठने की बजाय घोड़ों पर या चूल्हों के आगे बैठकर लड़ने वाली दूसरी नस्ल तैयार करनी चाहिए। हाँ, आपने शादी के अलावा किसी से मोहब्बत की? ये आपको अचानक क्या ख्याल आ गया? आपको जानना चाहता हूं। आप चीजों के बारे में इतने ठंडे दिल से सोच लेते हैं कि जैसे वे या तो है नहीं या आप उनसे दूर खड़े हैं। आदमी की मां होती है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, या कोई और भी होता है जिससे आदमी मोहब्बत करता है। कयामत की घड़ी में ये क्या पूछ लिया आपने? क्या ये कयामत काफी नहीं? मेरी पत्नी है, मेरी माता जी है, हमारे खानदान के कुछ मसले हैं जिन्हें ऐसी घड़ी में भी मैं भुला नहीं पाता हूं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस लड़ाई से गुजर जाएंगे, चीजें जो पास है पास नहीं रहेंगी। मेरी तरह से चीजों को दूर से देखते होंगे, दूर से चीजें कुछ और लगती हैं।
इस लड़ाई में आपको क्या दिखता है? मुझे फतह दिलानी है। बस एक शर्त है। क्या? जंग के मंसूबे के खिलाफ सेनापति लोग न जाए, अपनी निजी बहादुरी दिखाने या जोश में आकर अपनी मनमानी न करें। कोई शुबा है आपको? हाँ, पुराने तरीकों में सारी फौज भीड़ की तरह हो और अंधाधुंध दुश्मन के मोर्चे में घुसती चली जाती है और वहां जाकर घिर जाती है। तब उनकी मदद के लिए कोई फौज बाकी नहीं रहती। हाँ, बरारी घाट की लड़ाई में हमारे साथ यही हुआ था। हम जंग जीत सकेंगे बशर्ते हमारे दस्ते तभी हमला करें जबकि लिए उन्हें कहा गया और उस ओर या वहां तक न जाएं जहां जाने के लिए उन्हें ना कहा गया हो। फिर जंग जीतने से हमें कोई नहीं।